हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा जो टॉपिक चलने वाला है साथियों, इसके अंदर हम देखेंगे अपने प्रीपोजिशन के नेक्स्ट टॉपिक को। देखिएगा, आज की जो क्लास है ये क्लास थोड़ी सी लेट जरूर हो गई, लेकिन अपनी क्लास जरूर होगी, ये श्योर है। तो देखिएगा, प्रीपोजिशन के अंदर मैंने आप लोगों को कई सारे प्रीपोजिशन करवा दिए हैं, जैसे कि इन मैंने करवाया, इनटू करवाया, एट करवाया, बाई करवाया, विद करवाया, ठीक है। इसके अलावा शायद और भी कई सारे जो प्रीपोजिशन है प्रीपोजिशन मैंने आप लोगों को करवाए हैं। आज की इस क्लास के अंदर हम जो प्रीपोजिशन देखेंगे वो प्रीपोजिशन कौन से देखेंगे, देखिएगा। एक तो हम देखने वाले हैं बिसाइड और एक होता है बिसाइड्स। देखिएगा, बिसाइड और बिसाइड्स के अंदर अगर आपको इनका हिंदी मीनिंग भी अगर आता है ना तो भी आपका काम है हो जाएगा। कैसे, देखिएगा। बिसाइड जो होता है, इस बिसाइड का मतलब क्या होता है साथियों, बगल में। क्या होता है, बगल में, यानी कि पास में। और बिसाइड्स जो होता है इसका मतलब क्या होता है, के अलावा। के अलावा यानी कि के अतिरिक्त, के सिवाय। तो अगर ये हिंदी मीनिंग भी आपको आ रहा है तो आपका काम हो जाएगा। तो कैसे, देखिएगा। जैसे इसका जो मीनिंग है, बिसाइड का मीनिंग क्या बताया आपको मैंने, बगल में या पास में। मैंने किसी को कहा आप वहां जाओ और उसके बगल में बैठ जाओ, ठीक है। वह उसके बगल में बैठा था, ठीक है। मेरा घर है उसके बगल में है। तो ये इस तरीके के जो मीनिंग के लिए हमेशा क्या काम में लिया जाता है, बिसाइड काम में लिया जाता है। तो देखिए सेंटेंस क्या देंगे, बोलेंगे हम, गो एंड सिट बिसाइड द टेबल। ये लीजिए, जाओ और टेबल के बगल में जाके बैठ जाओ। तो यहां पे हमने जो प्रीपोजिशन काम में लिया है वो प्रीपोजिशन कौन सा है साथियों, बिसाइड, ठीक है। इसी तरीके से बिसाइड्स, बिसाइड्स जो होता है इसका मतलब क्या होता है, के अलावा, के अतिरिक्त या के सिवाय। मैंने एक सेंटेंस दिया, जैसे बिसाइड्स रौनक, मतलब रौनक के अलावा। ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स केम देयर, ठीक है। बिसाइड्स रौनक, रौनक के अलावा, ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स केम देयर, सारे के सारे मेरे दोस्त वहां आए थे। इसका मतलब यह है कि रौनक नहीं आया, रौनक के अलावा जितने भी थे वो सारे के सारे वहां पे आए थे। हमने यहाँ पे एक प्रीपोजिशन जो काम में लिया है वो प्रीपोजिशन क्या काम में लिया है, बिसाइड्स। तो याद रखिए, बिसाइड और बिसाइड्स दोनों प्रीपोजिशन किस तरीके से हम काम में लेते हैं। नेक्स्ट जो प्रीपोजिशन है वो नेक्स्ट प्रीपोजिशन कौन सा है साथियों, ऑन। ऑन जो होता है वो ऑन कहां काम में आता है, एक तो आता है ऊपर के अर्थ में। किसके अर्थ में, ऊपर के अर्थ में। कैसे काम में लिया जाएगा, जब कोई एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर है, कोई भी एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर है और आपस में दोनों की दोनों टच हैं, तो ऐसी स्थिति में हमेशा क्या काम में लिया जाएगा, ऑन काम में लिया जाएगा। तो सेंटेंस मैंने दिया, जैसे ए कैट वॉज सिटिंग ऑन द टेबल। मतलब क्या हुआ, ए कैट वॉज सिटिंग ऑन द टेबल, यानी कि एक बिल्ली टेबल के ऊपर बैठी हुई थी। तो इसका मतलब यह है कि जब टेबल के ऊपर बिल्ली बैठी है तो दोनों की दोनों आपस में क्या है, वो टच हैं, दोनों आपस में स्पर्श करती हैं, इसलिए क्या काम में आया, ऑन। दूसरा जो ऑन का जो यूज आता है वो यूज कहां आता है, जब भी आपको कोई फिक्स डेट दे दी जाए, फिक्स डेट दे दी जाए, या फिर कोई भी आपको जो हमारे वीक के जो नाम होते हैं, डेज के जो नाम हैं वो अगर दे दिया जाए, तो यानी कि कोई भी फिक्स डे दे दिया जाए तो उसके पहले भी हमेशा क्या लगेगा, ऑन लगेगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, वी वेंट देयर ऑन 10th of May 2025। मैं वहां
10 मई 2025 को गया था। मतलब है ये जो 10 मई 2025 है ये क्या है, एक फिक्स डेट है, और फिक्स डेट से पहले हमेशा क्या लगाओगे, ऑन लगाओगे। अगर यहाँ डेट ना दे करके मैं कोई भी वीक नेम दे देता, जैसे ऑन ए मंडे, ठीक है, ऑन ए ट्यूसडे, ऑन ए सैटरडे, तो भी हमेशा इससे पहले क्या काम में आता, ऑन काम में आता। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रीपोजिशन आता है वो नेक्स्ट प्रीपोजिशन कौन सा होता है साथियों, अगला प्रीपोजिशन है हमारा अबाउ। क्या है, अबाउ। और अबाउ जो होता है, ये अबाउ भी हमेशा किसके अर्थ में काम में आता है, ऊपर के अर्थ में। तो सर फिर इस ऑन में और इस अबाउ में फर्क है, क्या हुआ, याद रखिए ऑन के अंदर जब भी हम ऊपर के अर्थ में काम में लेते हैं तो इसका मतलब क्या है कि दोनों जो चीजें हैं वो आपस में क्या है, स्पर्श हैं। लेकिन जब अबाउ काम में लेोगे तो उस टाइम पे ये जरूरी नहीं कि दोनों चीजें आपस में स्पर्श हों, उनके बीच में क्या हो सकता है, गैप है, हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में हमेशा क्या काम में लेोगे, आप अबाउ काम में लेोगे। तो देखिएगा अबाउ जो होता है, अबाउ को कैसे काम में लेंगे, हम एक सेंटेंस दिया मैंने, जैसे ए प्लेन वॉज फ्लाइंग अबाउ द क्लाउड्स। ठीक है, एक प्लेन क्लाउड्स के ऊपर उड़ रहा था, यानी कि बादलों के ऊपर उड़ रहा था। ठीक है, द फैन इज रनिंग अबाउ अस, हमारे ऊपर पंखा चल रहा है। तो पंखा चल रहा है तो इसमें ये जरूरी थोड़ी है कि पंखा है वो पंखा हमारे टच में होगा, नहीं, टच में अगर होगा तो शायद पंखा चलाने की जरूरत नहीं है ना। तो इसलिए जब भी अबाउ को हम काम में लेंगे तो उस टाइम पे हमें ये सोचना है कि जो ऊपर वाली वस्तु है उसमें और नीचे वाली जो वस्तु है उसके अंदर क्या होना चाहिए, गैप होना चाहिए। ऐसी स्थिति में क्या काम में लेोगे आप, अबाउ। नेक्स्ट जो आता है वो कौन सा प्रीपोजिशन है, ओवर। और ओवर जो होता है, इस ओवर को आप कहाँ काम में लेोगे, ध्यान से सुनिएगा। जब भी कोई एक वस्तु, गौर से सुनिए, कोई भी एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु को एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ ऊपर से पार कर रही है, ठीक है, यानी कि मोशन होना उसके अंदर है, जरूरी है, गति होना जरूरी है। किसी भी एक वस्तु को कोई दूसरी वस्तु एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ अगर पार करती है तो ऊपर से, तो ऐसी स्थिति में क्या काम में लिया जाता है, ओवर काम में लिया जाता है। यानी कि क्या कहेंगे आप, गति के साथ है ऊपर से उड़ना। ठीक है, गति के साथ ऊपर से पार करना। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या काम में लिया जाता है, ओवर काम में लिया जाता है। तो देखिए मैंने एक सेंटेंस दिया, जैसे द डॉग जंप्ड ओवर द वॉल। ठीक है, द डॉग जंप्ड ओवर द वॉल, इसका मतलब ये है कि जो कुत्ता है उस कुत्ते ने दीवार को लांग दिया। अब दीवार को लांगेंगे तो सीधी सी बात है दीवार के अंदर से तो जाएगा नहीं, दीवार के ऊपर से जाएगा, और ऊपर से जाएगा तो उसके अंदर गति का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या काम में लिया जाएगा, हमेशा ओवर। दूसरा जो ओवर का यूज आता है वो क्या होता है, याद रखिए कि जब भी कोई एक वस्तु को, मतलब कोई भी एक चीज है और उस एक चीज को किसी दूसरी चीज के द्वारा ऊपर से टोटली कंप्लीट कवर कर लिया जाए। ठीक है, किसी भी एक वस्तु को किसी दूसरी वस्तु के द्वारा जब ऊपर से कंप्लीटली कवर कर लिया जाए तो ऐसी स्थिति में क्या काम लिया जाता है, ओवर। मैंने किसी से कहा कि जो टेबल है उस टेबल के ऊपर है कपड़ा ढक दो। अब कपड़ा ढकेंगे तो सीधी सी बात है टेबल है वो टेबल मतलब कपड़े से पूर्णतया ढकी जाएगी। तो ऐसी स्थिति में क्या काम लिया जाता है, ओवर काम में लिया जाता है। जैसे मैंने सेंटेंस दिया, प्लीज कवर ए क्लॉथ ओवर द टेबल। ठीक है, यानी कि टेबल है उस टेबल के ऊपर एक कपड़ा है वो कपड़ा कवर कर दो, यानी कि कपड़ा ऊपर से चढ़ा दो। ठीक है, हमारे घर के अंदर मतलब कोई बैठने की कोई कुर्सी होती है, कोई सोफा होती है, उसके भी हम ऊपर से क्या कर चढ़ाते हैं, कवर। तो यानी कि ऐसी स्थिति में हमेशा क्या काम में लिया जाएगा, ओवर काम में लिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रीपोजिशन आता है वो नेक्स्ट प्रीपोजिशन कौन सा है, गौर से सुनिए। तो आज वाले के अंदर हमने देखा बिसाइड, बिसाइड्स, ऑन, अबाउ और ओवर। एक दो और देख लेते हैं छोटे छोटे, तो देखिएगा कौन सा प्रीपोजिशन है।
नेक्स्ट बात करते हैं, एक तो अंडर और एक है बिलो। देखिएगा भाई, एक बात करते हैं अंडर की और एक बात करते हैं बिलो की। देखो, दोनों के दोनों ही हमेशा किसके काम में लिए जाएंगे? नीचे के अर्थ में। ठीक है, दोनों ही किसके काम में लिए जाएंगे? नीचे के अर्थ में। तो सर फिर इसके अंदर फर्क क्या हुआ? दोनों में क्या डिफरेंस हुआ? डिफरेंस ये है कि जब भी कोई एक वस्तु, गौर से सुनिए, कोई भी एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के नीचे है, कोई भी एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के नीचे है और उसके बीच में क्या है? गैप है, तो ऐसी स्थिति में तो क्या काम में लेओगे? अंडर। और अगर एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के नीचे है और उसके बीच में किसी प्रकार का कोई गैप नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या काम में लेओगे? बिलो काम में लेओगे। मैंने एक सेंटेंस दिया छोटा सा, जैसे ए कैट वॉज सिटिंग अंडर द टेबल। ये देखिएगा, ठीक है, जो बिल्ली टेबल के ऊपर बैठी थी उसी को हमने अब नीचे बैठा दिया है, तो यानी कि नीचे के अर्थ में बैठाया है, तो इसलिए यहां पे हमने क्या काम में लिया है? अंडर। जो बिल्ली है वो बिल्ली कहां बैठी हुई थी भाई? टेबल के नीचे बैठी हुई थी। अब नीचे बैठी हुई थी तो ये जरूरी नहीं है कि वो उसके टच में हो, अगर उसके बीच में गैप है तो ऐसी स्थिति में क्या काम में लेओगे आप? अंडर। लेकिन बिलो है, उस बिलो के अंदर क्या होता है? गैप नहीं होता, उसके अंदर नीचे से वो वस्तु क्या कर रही है? टच कर रही है। जैसे मैंने एक सेंटेंस दिया, इट इज माई हैबिट टू पुट द बुक्स बिलो द पिलो। ये लीजिए, ये मेरी आदत है कि मैं सोते समय जो पुस्तक है उस पुस्तक को तकिए के नीचे रख देता हूं। अब तकिए के नीचे रख देता हूं तो सीधी सी बात है, जो तकिया है उस तकिए के नीचे जब मैं बुक को खिसकाऊंगा तो वो उसके नीचे से टच होगी। तो जब नीचे से टच हो रही है तो ऐसी स्थिति में क्या काम में लेओगे आप? बिलो। तो बताइएगा, आज की जो क्लास थी, इस क्लास के अंदर मैंने आपको बिसाइड करवाया, बिसाइड्स करवाया, ऑन करवाया, अबाउ करवाया और ओवर करवाया और अंडर करवाया और बिलो करवाया। ये सारे के सारे प्रीपोजिशन आपको अच्छे से समझ में आए या नहीं आए? ठीक है, आज की जो क्लास थी वो थोड़ी सी लेट जरूर हो गई, माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए, लेकिन हमारी क्लास है, क्लास जरूर आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो बताइएगा कैसी लगी क्लास? आज की ये क्लास वाकई में अगर आपको अच्छी लगी है तो इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अपने इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपनी इन क्लासेज का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम। जय हिंद।